अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगी, झटपट से बन जाएगी, घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से बन जाएगी, रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शाशलिक की। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 2 पीस चिकन बोनलेस को लेके मैंने धो के उन्हें छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है, स्क्वायर शेप बोटी के स्टाइल में कट कर लिया है। यहाँ मैं आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच यानी हस्बे ज़ायक़ा आप जो है नमक डालेंगे। ये चाय का चम्मच लिया मैंने, खाने का चम्मच नहीं लिया। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, 1 अंडा इसमें डाल देना है, सब चीज़ों को मिक्स करना है। और जो है इस पे हम जो है कोटिंग नहीं करेंगे, जस्ट हम जो है मैदे की या कॉर्नफ्लोर की डस्ट करेंगे, ठीक है। डस्ट करने का ये होता है कि कोटिंग से ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता, उसकी मोटी लेयर बन जाती है। डस्ट से होता है कि इसके अंदर हल्की सी क्रिस्पीनेस आ जाएगी। तो इसे अंडे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से डस्ट करेंगे। या तो आप ऊपर से स्प्रिंकल कर दें आटे को, या फिर जो है आप किसी भी प्लेट में लेके उसमें सारी जो है चिकन की जो हमने बोटी बनाई है उसको कन्वर्ट कर देंगे वहाँ पर। और जो है ना फिर जो है मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। काली मिर्च, लाल मिर्च और हस्बे ज़ायक़ा नमक आधा आधा चाय का चम्मच मैंने इसके और एक अंडे के अंदर इसको मिक्स किया। अब हम इसके अंदर जो है मैदे की जो है ना वो हल्का सा बस इसके ऊपर लेयर लेके आएंगे, डस्ट कर लें ऊपर से, या आप जो है दूसरी प्लेट में शिफ्ट करने के बाद उसमें अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप जो है कोटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी लेयर बन जाएगी और फिर वो खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। आपको जो है मैदे का जायका ज़्यादा आएगा या जो भी कोटिंग है उसका जायका ज़्यादा आएगा। शैलो फ्राई करेंगे हम, इनको रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस फटाफट से काम करना है। शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा पैन में तेल डालें, गरम करें और जो है अपनी जो आपकी चिकन जो है बोटियाँ हैं उनको आप जितने भी चाइनीज़ वगैरह बनाएं उनमें यही तरीका अपनाएं, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये होता है कि जो आप सॉस वगैरह बना रहे हैं वो इस पर अच्छे से जो है इस पर अच्छे से जो है इसके अंदर जज्ब हो जाता है और बहुत मज़े का लगता है। मोस्टली लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि चिकन में जो है जो बोनलेस चिकन होती है यानी जो ब्रेस्ट पीस होता है उसमें फ्लेवर जो है बहुत मुश्किल से आता है। तो यूँ करें आप ज़्यादा बहुत अच्छा और मज़ेदार सा आपकी चिकन फ्लेवरफुल सी बनेगी, ठीक है। एक हिस्से से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसकी साइड पलट दें और इसी तरह से आप अपनी पूरी चिकन को जो है ना वो गोल्डन ब्राउन कर लें और फिर इसको निकाल लें। बस इसी तेल के अंदर सारा काम हो जाना। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। चिकन शाशलिक को बहुत से लोग बहुत तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत ही आसान है, बहुत कम बजट में बनेगी और बहुत मज़ेदार सी बनेगी। स्पेशली इसकी ग्रेवी आप देखिएगा बहुत ही अच्छी सी बनेगी। ये हमारी चिकन के जो है वो हो चुकी है कंप्लीट। सब्जियों में मैंने यहाँ पर जो है स्क्वायर शेप में अनियन ले लिया है और शिमला मिर्च ले ली है, प्याज और शिमला मिर्च है, और मैंने इसमें हरी मिर्चें भी थोड़ी सी काट के डाली हैं। इसका जायका बहुत अच्छा आता है। जब आप इसको सौते करें वेजीज़ को, इसमें कुछ भी मत डालिएगा, नमक वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेल के अंदर थोड़ा बहुत जो है वो मसाले आ चुके हैं। बस उसी के अंदर आप इसको सौते कर लें, क्योंकि ऑलरेडी जब हम इसको सॉस में डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार वो सॉस होगा और उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होंगी। इनको अच्छे से सौते करना है, बहुत नरम नहीं करना, क्रंची क्रंची रखना है, ताकि जब ये सॉस में जाए तो बहुत ही मज़ेदार से हैं। 1-2 सेकंड के लिए आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ सौते करना है। बहुत ही मज़ेदार से हमारी ये सब्ज़ी, इस वक्त तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना कि क्या बताऊँ। बस इसी तेल के अंदर अब 3 लहसुन आपने जवे ले लेने हैं, उन्हें अच्छे से चॉप कर लेना है और उसके अंदर इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जो है लहसुन का जो जायका होता है वो चाइनीज़ में या देसी खाने जो भी बना रहे हैं हम लोग, उनमें बहुत ज़्यादा जो है ना अहम किरदार अदा करता है जायके का भी। और वैसे भी हमारे जो है ना खाने हज़म करने के लिए लहसुन और अदरक काफ़ी जो है ज़रूरी होता है, उसको इस्तेमाल किया करें। यहाँ आधा चाय का चम्मच जो है मैंने क्रश चिली डाली है और चिली पाउडर मैंने चिकन में डाला था, यहाँ पर क्रश चिली डाली है। मेरे घर में बच्चे ज़्यादा शौक से चाइनीज़ खाते हैं, तो मैं ज़रा इसमें थोड़ा मिर्ची कम ही रखती हूँ। तो 2 टमाटर मैंने ले लिए और उनको मैंने जो है ना ब्लेंड कर लिया थोड़ा सा पानी डाल के, और उसकी एक प्यूरी सी मैंने इसमें ऐड कर दी है। बस इसी से हम सॉस बनाएंगे। बहुत से लोग बहुत तरीक़ों से सॉस बनाते हैं, ये बहुत ही आसान सा है और कम जो है वक्त में बन जाता है। इस गर्मी के अंदर आसानी से बन जाने वाली चीज़ को बनाएं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर करूं जो कि आसानी से घर में मौजूद चीज़ों से बन जाए। 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 1 चम्मच इसमें टोबैस्को सॉस डालेंगे, 1 चम्मच चिली सॉस डालेंगे। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि टोबैस्को सॉस का आपको पता है मैं इस्तेमाल बहुत करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। 1 चम्मच टोबैस्को सॉस डाला है मैंने।
1 चम्मच चिली सॉस डालूँगी मैं। मेहमान वगैरह भी आएँ आप ये बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और आपकी वाह-वाह भी हो जाएगी कि इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की ये रेसिपी ना सिर्फ दिखने में लगती है, खाने में भी लगती है। अच्छा, अगर आप इसमें मिठास पसंद करते हैं, 1 चम्मच मैंने इसमें हॉट सॉस का डाल दिया। अगर आप इसमें मिठास पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 से डेढ़ चम्मच चीनी का ऐड कर दें, वो मुझसे स्किप हो गया है। तो अगर आप मिठास पसंद करते हैं तो डाल दें। मैं इंशाल्लाह आपके लिए आगे भी बहुत सी जो है चाइनीज़ की रेसिपीज़ लेके आऊँगी। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चिली सॉस डाल दिया है, हॉट सॉस और जो है टबैस्को सॉस और सोया सॉस। उसके बाद मैंने इसमें चिली सॉस डाला है। आप चाहें तो टोमेटो केचप भी डाल सकती हैं। बस इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो आपने खुश्क कर देना है ताकि थोड़ी सी प्यूरी सी बन सके, थिक सी बन सके। कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं होगा इसके अंदर। बस अपने चिकन की को आपने इसमें ऐड कर देना और अपनी सब्जियों को ऐड कर देना है। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का और बहुत ही कम बजट में घर में बना सकते हैं। साफ़ सुथरा सा हरी प्याज आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें और थोड़ी देर के लिए ढक दें ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा शानदार सा बना। ना सिर्फ ये देखने में अच्छा लगेगा बल्कि बहुत ही मज़े का लगेगा। दावत वगैरह है उसमें भी आप रख सकते हैं और बहुत जल्द से बन जाता है, बहुत झटपट से बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। इसे राइस के साथ आप जो है सर्व करें। राइस की रेसिपी मेरे पास चैनल पे बहुत दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। बहुत जल्दी रेसिपी के साथ आऊँगी इंशाल्लाह। अब मैं आपके साथ रेगुलर वीडियो शेयर करूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ और भी अच्छी चाइनीज़ की बीफ और चिकन में रेसिपीज़ लेके आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।